बच्चों, वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन वर्ब की 5 फॉर्म्स ही क्यों होती है, लेकिन ये मैंने कभी अपने वीडियो में जिक्र नहीं किया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब की 5 फॉर्म्स ही क्यों होती है। दरअसल जब मैं भी पढ़ा करता था, जब वर्ब की फॉर्म्स याद किया करता था, तो मेरे भी किताब में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आगे आने लगे, वैसे वैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आ गई इसमें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्यों होती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब का यूज सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है। वर्ब का यूज सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए टेंस में किया जाता है। सबसे ज्यादा टेंस में किया जाता है, क्योंकि उनके टेंस के रूल में ही, स्ट्रक्चर में ही आप देखो बहुत सारे वर्ब की फॉर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ऐसे फॉर्म्स होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन फॉर्म्स को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। जैसे जैसे मैं मान लो टेंस का एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। तो उसका जो रूल होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो बोलने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, मैं मैदान में दौड़ता हूं। जनरली जो आप काम करते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होता है। तो मैं मैदान में दौड़ता हूं। तो इसका जो बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रन इन द गार्डन। आई रन इन द गार्डन। तो ये हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। आपको एक चीज हमेशा ध्यान देनी है, जब आपका जो सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे होगा, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। समझ गए? ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अब चलिए बात कर लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। ये कहां किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, तो उसका जो रूल होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम बोलते कैसे हैं, मैं मैदान में दौड़ा। जब आप कोई भी काम भूतकाल में, बीते हुए कल में किए, तब आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। समझ गए? तो इसका जो बनाने का जो तरीका है वो कैसे होगा, आई रैन इन द गार्डन। रन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रैन। आई रैन इन द गार्डन। तो ये हो गया, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहां किया जाता है। जैसे टेंस में एक और भी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बोलते कैसे हैं हिंदी में, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं मैदान में दौड़ा हूं। मैं मैदान में दौड़ा हूं, जब आप कोई भी काम कर चुके हो, दौड़े हो, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का यूज करना होता है। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, और हैज या फिर हैव में से हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। अब यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, रन है। तो रन हमने लगा दिया। इन द गार्डन, आई हैव रन इन द गार्डन। आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहां आपको पता चल गया वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कहां किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज वहां किया जाता है, जैसे टेंस में एक और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई भी काम चल रहा होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो जैसे अगर मुझे बोलना है मैं मैदान में दौड़ रहा हूं, मैं मैदान में दौड़ रहा हूं, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट होगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा एम लगाते हैं। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है हमारी, रनिंग, रनिंग इन द गार्डन, आई एम रनिंग इन द गार्डन। तो यहां पे आपको क्या पता चल गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज पता चल गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कहां किया जाता है, ये देख लेते हैं। याद है मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब किया जाएगा, जब आपका जो सब्जेक्ट है आई होगा, वी होगा, या फिर यू होगा, या फिर दे होगा, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो, तब आपको वहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट अगर मैं बदल दूं, बोलने का तरीका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको नहीं भूलना है। जैसे अगर मुझे बोलना है वो मैदान में दौड़ता है, वो दौड़ता है, यहां पर मैं मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो दौड़ता है, वो मैदान में दौड़ता है, तो इसे बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ही रन्स इन द गार्डन। यहां पे हमने किसका यूज किया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया, बरोबर। तो यहां पे क्या होगा, जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर ये बता दूं, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, इनकी खुद की टेंस होती है, जो यहाँ सेपरेट सेपरेट इनका यूज किया जाता है। लेकिन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू अगर दे हो, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या फिर किसी का नाम हो, तब आपको वहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है सब्जेक्ट के साथ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को अलग अलग बताने का। तो आई होप आपको इन सारे में आपको फर्क पता चल गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो, तो आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर पास्ट फॉर्म हो, पास्ट टेंस हो, तब आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तब आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तब आपको फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट का यूज हो, तब आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है। तो आपके लिए अब एक क्विज है। अब मैंने तो आपको रनिंग, रन्स का बताया, लेकिन आपको कमेंट करना है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज का, इन 5 फॉर्म्स का सेंटेंस बनाना है, वो भी इनके टेंस के अकॉर्डिंग, जो इन पे सूट होता है। जैसे मैंने रनिंग, रन्स का बताया, वैसे आपको गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज का बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा क्लियरिटी करके मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.